पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा इस समय हमारे साथ हैं। कपिल देव वर्मा अपने बयानबाजी के लिए, तेजतर्रारी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से विपक्ष भी इनसे घबराता है। कपिल देव वर्मा जी, आपका पब्लिक ग्राउंड न्यूज पे स्वागत है। कपिल देव जी, एक चीज ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और आपकी सरकार के ऊपर, चाहे खाद हो, बिजली हो, पानी हो, कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको कपिल देव वर्मा किस रूप में देखते हैं? जो विपक्ष मुद्दा बना उसका मुद्दा भी कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। बात कर रहे हैं आप खाद की समस्या को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। खाद की किल्लत जिले में कोई नहीं, कहीं नहीं है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र की सरकार बनी है, खाद कभी कोई समस्या है ना। अभी जो समस्या आप बता रहे हैं, कोई समस्या नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसान का बेटा हूँ। खाद की समस्या आ रही है, जब विपक्ष लोग मुद्दा बदलाए हैं तो जनता भी उस बदलाने में बोली भारी जनता, किसान आकर जिनको इस धान की बुआई में 5 बोरी यूरिया की जरूरत है, अब किसान हड़बड़ा के 5 के अलावा 10 बोरी ले रहा है, क्योंकि वो जब कार्तिक में गेहूँ की बुआई है उसके लिए इमरजेंसी एडवांस में रख दे रहा है। तो खाद की वास्तविक खाद कमी पड़ेगी, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सरकार भरपूर खाद की व्यवस्था जिले में की है। लगातार हमने अभी कई समितियों पर दौरा किया, सभी समितियों पे खाद उपलब्ध है। लेकिन अगर समस्या नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो आपने कृषि अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? कहीं कुछ कमी रहा होगा, हल्का फुल्का वितरण में दिक्कत नहीं आएगा, जैसा कार्य होगा, लेकिन खाली कहीं कमी नहीं। अच्छा, अब सवाल एक चीज का ये है कि पीडीए लगातार आपकी योजनाओं पे, आपकी सरकार के कार्यों पर, आपके कानून व्यवस्था को लेकर के, आप लोगों के जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी तमाम तरीके की उपेक्षाओं का आरोप लगाते रहते हैं। इसके अलावा पीडीए ये भी कहती है कि आपके मंत्री और आपके विधायक की सुनवाई तक नहीं होती है। तो आप लोग किस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं, और क्या पीडीए के जो आरोप हैं या विपक्ष के जो आरोप हैं वो कितने सही हैं? कपिल देव वर्मा इसको किस रूप में देखते हैं? हमने पहले कहा पीडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, राग अलाप रहे हैं तो कोई काम नहीं, तो ऐसे हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे सरकार के ऊपर ऐसा कुछ नहीं। मामला हमारे पार्टी मंडल का या संगठन मामला है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट परिवार जो समस्या रही हम मिल बैठे निस्तार करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं कोई समस्या नहीं है, जनता खुशहाल है, हमारी सरकार पूरे काम कर रही है, लेकिन जिस जिले में आप जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और जिस जिले में आप मौजूद हैं, उसी जिले की 5 विधानसभा सीटों में आप हार का सामना भी करते हैं, तो इसको क्या समझा जाए? उस समय जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो जनता में ऐसा माहौल बनाया गया, बदलाया गया। एक बार की सरकार सपा की आ रही, जब पश्चिम से हम लोग सपा को ऐसा विश्वास नहीं, हम लोग को गाँव से पश्चिम से जीत जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बहुमत बनाया, लेकिन उधर से माहौल आते आते यहाँ तक माहौल बन गया। जब छठवां चढ़ाया और यहाँ से लेकर मऊ तक अम्बेडकर नगर पहुँचे, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें प्रभावित हुई, क्योंकि वो माहौल उसमें सपा वाले, विपक्ष वाले माहौल ऐसा बना के बिगाड़े थे कि जनता को विश्वास हो गया था कि सपा की सरकार है। इसी में जनता ने धोखा खाया, लेकिन आगे से। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप कह रहे हैं विपक्ष ने जो है परगला दिया, घुमा दिया जनता को, इसलिए आप हार गए इस जिले में। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप स्वयं मैदान में थे और आप एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। कुर्मियों में आपकी एक अच्छी पकड़ है और आपको कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग के आप बड़े नेता हैं, और कुर्मी बिरादरी के भी आप सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, और आपकी युवाओं में अच्छी पकड़ है। टांडा से लेकर के जनपद के हर कोने में आपके युवा, तमाम ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो आपके मुरीद हैं और दीवाने भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कपिल देव वर्मा आखिरकार टांडा में आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? मैं कोई नहीं जातिवादी, कुर्मीवादी, मैं राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती हूँ, तो मैं राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्र के लिए हम सभी लोग समर्पित रहते हैं, और सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग योगदान रहा। इन परिस्थितियाँ विषम रही इसलिए। अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है कि आप जिला पंचायत जैसा छोटा चुनाव नहीं जीत पाते हैं, उसको आखिर ऐसा कारण क्या है कि नहीं जीत पाए? आप जिले के समाज पत्रकार हैं, आप पूरी स्थिति जानते हैं, कैसे क्या था, करना था। और मेरे साथ कौन से लोग कैसे लगे चुनाव हराने में, रात रात में गाड़ियों से जाकर वहाँ कुछ विशेष लोग
प्रचार करते थे, हमने काम किया। फिर आपसे एक भी बार नहीं छिपा है, जब काउंटिंग हो रहा था पूरे जिले का काउंटिंग हो गया था, लेकिन कपिल देव वर्मा का जो रामनगर क्षेत्र था वहाँ का काउंटिंग उसके अगले दिन चल रहा था। इससे आपको क्या लगता है कि कहीं 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 हुआ, कई राउंड विवाद हुआ कि हर जब राउंड में हमारे मते हर गड्डी पर 100-150 वोट लगाए जा रहे थे, तो ये साजिश नहीं करता था। सभी लोगों ने मिलकर मुझे चुनाव कराया और जब मैं ऊपर पार्टी निर्णय को संज्ञान में लाया, फिर हमने रिकाउंटिंग के लिए जिला न्यायालय में अपील किया। वहाँ डेट पड़ा, लेकिन कुछ तथाकथित नेता विपक्ष के और मुझे कहने को पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार लोग जाकर न्यायालय में उस दिन धरना प्रदर्शन पैसा देकर करवाए और न्यायालय में, ताकि उस दिन कपिल देव वर्मा की सुनवाई ना हो, क्योंकि लोग पहले सहमत थे कि कपिल देव वर्मा अगर वापस आ गए तो सबकी दुकान बंद। अभी जो सत्ता बसपा की पैरवी लोग इंतजार करते हैं उनकी दुकान बंद हो गई। इसलिए मुझे चुनाव हराना कोई कोशिश, जहाँ से जितना भी हो सका ये लोग मुझे हराने की कोशिश किए। यहाँ तक रिकाउंटिंग के लिए जब मैं दावा किया तो वहाँ भी वो लोग विवाद करके ऐसा कर दिए कि हड़ताल हो गया ताकि रिकाउंटिंग ना हो पाए और ताकि जिला पंचायत के चुनाव और अध्यक्ष का चुनाव हो। तो ऐसा साजिश मुझे झेलना पड़ा चुनाव। लेकिन उस समय सरकार किसकी थी? सरकार हमारी थी। क्या सरकार हमको क्यों करेंगे? क्या तो जनता के निर्णय पे चुनाव लड़े थे, जनता निर्णय दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो बता रहा हूँ तथ्य कहाँ कमी हुई है। हर गड्डी में 150-50 फुट कहाँ साजिश कैसे लगाए जा रहे थे, कई बार पकड़ा भी गए। बाद में जब विवाद गर्म माहौल वहाँ का गर्म हुआ तो 18 थाने और नगर आयुक्त और सब लग गए थे कि कपिल देव वर्मा कहीं विवाद न करते। मैंने परिस्थितियों को देखकर अपने कार्यकर्ताओं लेके बैठे। लेकिन ये कपिल देव वर्मा, एक चीज आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां थी और कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वाले विपक्ष के तो हो सकते हैं, क्या पक्ष के भी लोग ऐसे थे? और लोग सुनना चाहते हैं, जनता ये बराबर जानना चाहती है कि कपिल देव वर्मा ये 2 बड़े चुनाव आखिरकार हारे कैसे, क्या कारण था, कौन ऐसे लोग थे? जनता इसको जानना चाहती है और आपके मुंह से सुनना चाहती है कि पार्टी के अंदर ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने भीतर घात करके कपिल देव वर्मा को, जो तेज तर्रार नेता थे, उभरते हुए नेता थे, उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया। मैं तो पहले का तथाकथित नेता मान हो गए, अच्छे भी हो गए। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता जब मैं चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठक की 1000 कार्यकर्ताओं की संख्या में, तो कार्यकर्ताओं का दर्द सड़का और लोग खड़े होकर विरोध किए, फला नेता विरोध किए, गाँव में विरोध किए। रात में मोटरसाइकिल लेके विपक्ष का प्रचार कर रहे थे मोबाइल से। तो वहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि हो ही मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करते थे। सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। टांडा विधानसभा के 4-5 नेता जो कि सोशल निवासी हैं, हमारे गांव के बगल के हैं टांडा के, जैसे 4-5 नेताओं ने दावे साथ कार्यकर्ताओं का रहा। और आप अभी गाँव में जाके देंगे वहाँ का रिपोर्ट, तो निर्णायक जनता कह रही पर पछतावा हो रहा है कि नेताओं के कहने पर बुलाने पर हम लोगों ने सभा में मतदान कर दिया। आज पछता जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता स्वयं चिल्ला रही है। वहाँ का कार्यकर्ता स्वयं चिल्ला रहा है, उनका दर्द लग रहा है कि कपिल देव वर्मा कराने वाले एक तथाकथित नेता जो सपा बसपा के दिन रात काम करते हैं। जो योजना सरकार की आ रही है, विपक्ष के नेताओं के कहने पर योजनाओं का लाभान्वित उनके यही माध्यम से एस्टीमेट बनता है और विकास कार्य हो रहे हैं। किसी चीज जानना चाहते हैं, मैं तो आपके युवा कार्यकर्ता वो नाम जानना चाहते हैं कि कपिल देव वर्मा कम से कम नाम का खुलासा करें ताकि आगे पार्टी और संगठन भी इस चीज को जाने और समझें। जग जाहिर मैंने कह दिया कि रात रात मोटरसाइकिल लेकर प्रचार करते थे और जहाँ गांव में दिन में प्रचार करते थे पीछे हाथ हिला कर की वोट नहीं देना पाए। ऐसा किए लोग, जनता जान रही कार्यकर्ता गाँव में लोग चिल्ला रहे हैं इन्हीं नेता कहने मैंने वोट नहीं दिया कपिल देव वर्मा हार गए। तो आज लोग उसका करता है। कौन नेता वो थे, नाम बताइए। टांडा विधानसभा जो वरिष्ठ नेता है 4-5 जाने, नाम जानना चाहें? नाम आपने नाम बताना उचित है नहीं, हमने बता दिया कौन जिम्मेदार लोग। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि हमारी पार्टी के कुछ तथाकथित नेता थे जो बाहर से आए थे और उन्होंने इस तरीके से आपको चुनाव हरवाया था। वो तो बात समझ में आती है, क्या संगठन में भी आपने इस बात को रखा था और संगठन ने क्या आपको जवाब उसका दिया? हमने संगठन में उनका फोटो से भेजा था शिकायत, जो जिम्मेदार लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रचार करते थे, मोटरसाइकिल रात में जो प्रचार करते थे और जगह प्रचार किए उस प्रचार, या जिन ग्राम सभा के प्रधान बीडी से साथ में रात में बैठक किया और सुबह वही जो बैठक कराए वही जाकर उनसे कहने के साथ वोटिंग करी। ऐसे जिम्मेदार लोग के लिए मैंने ऊपर शिकायत किया था और पार्टी ने संज्ञान उसका निर्णय जो करेगा समझ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, विपक्ष आपसे क्यों घबराता है? विपक्ष घबराता है कुछ हमारे कहना, मुझे कोई कहने गुरेज भी नहीं है अपने
सत्ता के दिन नेता भी घबराते हैं, क्योंकि लोग सत्ता बसपा के दिन रात उनके पक्ष में पैरवी करते हैं। और दूसरा, मेरा एक नियत है, भारतीय जनता पार्टी को मैं अपना मां मानता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में अगर विश्वास हो तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया विधानसभा का, इतने कम में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, उत्तर प्रदेश सबसे कम का 2 बार जिलाध्यक्ष बनाया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहता हूँ और संगठन हित में काम करता हूँ। इसमें भी 25 से लगाते हैं, क्योंकि उनका काम कोई न सुनता हूँ, तो मेरा संबंध है अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए, कुछ संगठन के हित के लिए दिन रात काम करता हूँ। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि आखिरकार आप देश सरकार हैं, आप पार्टी के हित में काम करते हैं और तमाम आपके विरोधी भी हैं, ये भी बात सच्चाई है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जब टांडा के चुनाव की बात करें वहाँ पे आपकी हार होती है और कटहरी में भी आप चुनाव के लिए लड़ने के लिए वहाँ पर भी आप तैयार थे, आपको टिकट नहीं दिया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि क्या कपिल देव के ऊपर से संगठन का क्या भरोसा कम हो गया है या राजनीति का शिकार हो गए हैं कपिल देव? न संगठन का विश्वास कम हुआ, न राजनीतिक में शिकार हुआ। संगठन का निर्णय है और मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, विधानसभा टिकट पाया, जिला पंचायत चुनाव हुआ, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जिले में इतना मैं सम्मान भारतीय जनता पार्टी से पाया शायद कोई नेता जिले में नहीं पाया हुआ, इतनी कम उम्र में। इसलिए मैं पद के साथ दावे के साथ कहता हूँ कि ना मेरी कोई कहीं कमजोरी हुई इसलिए और ना ऐसा संगठन को विश्वास था। तो सबको भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम करती है, सबको चांस देती है और पार्टी से दूसरे को लड़ने का। अच्छा, अब कपिल देव जी 2-3 सवाल हैं जो आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप के ऊपर कहा जाए तो है। आपके ऊपर आरोप है कि आप प्रशासन से टकरा जाते हैं, प्रशासन को आप गलत सलत बोल जाते हैं, आप प्रशासन को कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो आपने एक शायद कांस्टेबल को धमकी दिया था, उसकी ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी। इसके अलावा एक लड़की का कोई प्रकरण आया था, बड़ा जो है चर्चा का विषय था। तो इन सभी मामलों को आप क्या मानते हैं? क्या कपिल देव वर्मा को कमजोर करने के लिए कहीं साजिश तो नहीं की गई थी या इसमें कुछ सच्चाई नहीं? मैं कहीं से कभी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से जाति परिषद से संगठन से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। बात रही प्रशासन के टकराने की, मैं अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे ऊपर कहीं मुकदमे कर लें, क्योंकि कार्यकर्ता मेरा सब होता है। अगर कार्यकर्ता सही रहेगा, चुस्त रहेगा तो हमारा संगठन रहेगा। इसलिए मेरा भाव रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कहीं ना होने पाए, इसलिए मैं किसी से टकराने के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ। मेरे ऊपर अपने घर परिवार रिश्तेदार के लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मेरे पास मेरे ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं। वास्तव में नेता का श्रृंगार होता है, जब तक उसको मुकदमे ना हो तो राजनेता नहीं कहला सकता है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं मान सम्मान किसी से टकरा सकता हूँ। बात आई अभी आरोप से किसी महिला के लिए, तो सब सारी आपके जग जाहिर आप छिपा नहीं है। कुछ तथाकथित नेता ही हमारे भारतीय जनता पार्टी, उसमें लोकसभा का 2019 में चुनाव होना था, ऐसा कुछ मैसेज उन लोगों के पास गया कि कपिल देव वर्मा कहीं नहीं टिकट पाएगा। इसलिए वो लोग ऐसा साजिश करते हैं, एक उसमें पत्रकार दिवंगत हुए, ये सभी लोग मिलकर नेता तथाकथित सजादपुर में कमरे में उस महिला को नशे में करके, अभी कई लोग पूछेंगे, हम आपको पूछा सकते हैं, तो लोग तैयार भी करें कि हाँ ऐसा था, घटना आपका साजिश हुआ था, ऐसा लोग तथाकथित घटना की है। लेकिन उसमें अंत में कुछ निर्णय नहीं निकला, वो सफल नहीं हुए। और ऐसे बहुत से लोग तर्कस मेरे ऊपर अपनी तीर छोड़ते रहेंगे, कोई उनके पास सत्य नहीं बचा जो कपिल देव को कर लो सकते हैं। क्योंकि कपिल देव वर्मा लीडर है और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए, युवाओं के लिए हमेशा लड़ता रहता है। इसलिए कपिल देव वर्मा को आता नहीं है, चाहे कितने कैसे भी आदमी आ जाएं, मैं उसे टकराने के लिए तैयार रहता हूँ। जो अटल जी की एक कविता है, बाधाएं आती तो आएँ, गिरे परले की डोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर से ज्वलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कपिल देव वर्मा कभी थकने वाला नहीं, कभी हारने वाला नहीं है। ऐसे संघर्ष का अपनी युवाओं का काम भी करता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आखिरकार प्रशासन से आप टकराते तो हैं, सारी चीजें होती हैं, तो प्रशासन क्या, आपको क्या लगता है प्रशासन की कार्यशैली जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते उसकी वजह से है, या आपको वाकई में प्रशासनिक जो कार्य व्यवस्था है या वो प्रणाली है उस पर आपको कोई संदेह रहता है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, जनता के काम में आप क्यों इस तरीके से टकराहट की स्थिति बन जाती है? जैसे सिपाही वाला ही प्रकरण था, आपने किसी शायद कार्यकर्ता के लिए ही जो है उसमें जो भी कहा होगा उसकी ऑडियो वायरल होती, ये मामला क्या है वो लोग सुनना चाहते हैं कपिल देव वर्मा के मुँह से। देखिए, कपिल देव वर्मा ने पहले भी कह दिया कि कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता हूँ, अपने युवा साथियों के लिए लड़ता हूँ, तो मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी टकराना पड़े तो मैं किसी घबराता नहीं।
ठीक, प्रशासन अगर मेरे हिसाब से करेगा, कार्यकर्ता को नाजायज परेशान करेंगे तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसलिए मैं टकरा जाता हूँ। अच्छा, तो लेकिन आप कह रहे हैं कार्यकर्ता के लिए टकरा जाते हैं, सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन वहीं अगर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह का प्रकरण आता है तो उस जगह पे कपिल देव वर्मा का कुछ वो नहीं दिखाई देता है, आक्रोश नहीं दिखाई देता है, प्रशासन को लेकर के उनके मन का जो भाव बता रहे हैं आप वो नहीं हो पाता। तो ये दोहरा जो है मापदंड क्यों ऐसा है? कोई दोहरा मापदंड नहीं, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष से बना रही है, अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला सरकार, जो अध्यक्ष संगठन का निर्णय हो उन सभी लोगों से काम करते हैं। तो इसमें तो क्या जिलाध्यक्ष ने जो है वो रिंकल सिंह प्रकरण में कोई मदद नहीं की? नहीं, पूरा मदद की, कार्रवाई भी कराए, थाने तक रात में गए भी थे, सब कुछ करवाए, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो तथाकथित विपक्ष के तरफ से पैरवी कर रहे थे, यहाँ किसी दिक्कत आई और ऐसा हुआ। लेकिन वहां पर विपक्ष वाली कोई बात नहीं थी कपिल देव जी, क्योंकि वो जो विपक्ष था रिंकल सिंह का, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रूप में बताए जाते हैं, क्योंकि रमाशंकर जी का बयान भी इसमें आया था। और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई कराई थी जिलाध्यक्ष जी ने, त्र्यंबक तिवारी जी ने, लेकिन जो अगर बयान देखे जाए सोशल मीडिया पे त्र्यंबक तिवारी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके के संजय सिंह हो चाहे रिंकल सिंह, उनके तमाम बयान भी आए थे। तो ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरीके से कार्रवाई कराई गई थी और विपक्ष के लोग इसमें शामिल थे? इस संगठन का मामला है और ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ था, बस मामला जहाँ से हमने बताया कि विपक्ष जो बता रहे हैं कि जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, मैं जिला अध्यक्ष 2 बार कार्यकर्ता, अब तक अभी उस व्यक्ति में जानता नहीं कौन था, अब पता नहीं जो नेता पैरवी कर रहे थे उनके कार्यकाल में रहा वो कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जब से मैं मुझे हो सके तब से तो कार्यकर्ता है नहीं, तो हम कैसे मान लो पार्टी क्या कार्यकर्ता। इसी टकराव हो जाते, जब हम लोग आपस में नेता को टकरा जाते तो संगठन नुकसान होता है, उसी का परिणाम हुआ। लेकिन रमाशंकर जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि वो बहुत पुराना कार्यकर्ता है और उनकी किसी एक चुनाव में उसने बूथ को भी जिताया था। रमाशंकर जी का ही बयान, आपकी पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, क्षत्रियों के बड़े नेता भी माने जाते हैं, तो उसको क्या समझाते हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन थे इसमें जाना बोलना मुझे बोलना उसका। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए, सवाल एक सबसे बड़ा ये होता है, आप जिलाध्यक्ष बने थे, उसके बाद आपको फिर हटना भी पड़ा, लेकिन एक सबसे बड़ा ये भी सवाल उठता है कि जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा को हटाया गया था, ये चर्चाएं हुई थी और आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, जनता के लोग, उसके अलावा तमाम ऐसे लोगों के द्वारा ये बातें आई कि कपिल देव वर्मा को जो हटाया गया वो गलत हटाया गया, उनके साथ साजिश हुई। इसके पीछे क्या कारण था? आखिरकार उस दिन अयोध्या मंडल में जो बंद कमरे में हुआ था वो क्या हुआ था? क्योंकि उस पूरे मुद्दे को आपकी ही पार्टी के एक पूर्व जिलाध्यक्ष ने पूरी तरीके से खारिज किया, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप था। कपिल देव वर्मा ही बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, उसकी सच्चाई क्या थी। आप जब गए आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपाना चाहते समाज पत्रकार, तो उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने बयान दिया वो स्वयं जिम्मेदार हूँ, वो जानता हूँ क्या क्या हुआ है, इसके जाना मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया तो कपिल देव वर्मा के जिलाध्यक्ष पद के बहुत माने जाते हैं, क्योंकि मैं उनके वंशज हूँ और उनके मैं संघर्ष में सीखा हूँ, उसी संघर्ष जो बताया मार्ग पर चल रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ। नहीं, तो उस दिन क्या आपसे सही में इस्तीफा जबरदस्ती दिया गया था या कोर्ट रचित साजिश के तहत दिया गया था? ये तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको लोग सुनना भी चाहते हैं। ये हमारे परिवार का संगठन का मामला है और पार्टी का स्पष्ट निर्देश था कि जो चुनाव लड़ेंगे वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उसमें कुछ कमियां जरूर है, उसको हमारे पार्टी संगठन का मामला, उसका हम लोग सभी लोग समझ सकते हैं, जाना जब जाए करने की मतलब कुछ हुआ था ये कहा जाए? हम कहें पार्टी मामला संगठन निर्णय था तो चुनाव लड़ेंगे इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दे दिया। तो मतलब ये कह दिया जाए कि जो है ये या मान लिया जाए कि जो बात आपकी इस्तीफे को लेकर चल रही थी अभी तक, तो उस पर आज से विराम लगा दिया जाए कि कपिल देव वर्मा से इस्तीफा नहीं दिया गया था, कोई कोर्ट रचित नहीं, कोई साजिश थी, सिर्फ और सिर्फ कपिल देव वर्मा ने पार्टी के जो भी नियम थे उसके तहत उन्हें इस्तीफा दिया था, ये आज से मान लिया जाए? तो मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, निर्णय था मतलब इसमें विराम आज से लग गया है, ठीक है। इन चर्चाओं के बाजार को आज आपने जो गर्म था उसको आज आपने ठंडा कर दिया। अब आइए बात इस पर आती है कि आखिरकार जब बात ये आती है कि 2027 विधानसभा चुनाव जो आगामी है, कपिल देव वर्मा अकबरपुर से जो है तैयारी कर रहे हैं, चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है?
ये देखिए संगठन निर्णय, मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और फिर हुआ प्रत्याशी भी आ सकता है तो मैं पूरे जिले में कहीं जा सकता हूँ। ये संगठन कहीं कार्यक्रम लगाते हैं या किसी कार्यकर्ता का कहीं काम पड़ता है या किसी के दुख सुख में जाना, तो पूरे जिले में आलापुर, जलालपुर, नांदा, अकबरपुर, कटेरी कहीं जाता रहता हूँ। ये कोई मुद्दा है नहीं कि अकबरपुर, टांडा, कटेरी गाँव में संगठन निर्णय जाना रहा है, मतलब लड़ेंगे? संगठन निर्णय में कह दिया। नहीं, कपिल देव की इच्छा क्या है? राजनीति कौन क्यों करता है? लड़ने की, ठीक है, समझ गए आपकी बात। कपिल देव वर्मा लड़ेंगे और अकबरपुर से ही लड़ेंगे, ये संभावना, ये संभावना का निर्णय है। अच्छा, मैं तो पूरे जिले में कार्यकर्ता के उसमें जाता रहता हूँ। संगठन के लिए कोई कार्यक्रम कहीं मुझे लगाया जाता, मैं जाता हूँ, तो हर जगह जाता हूँ। मेरे हर जगह मेरे शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आप चुनाव लड़ेंगे, सारी चीज़ें हैं, आपको लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष की सूची आने के बाद जिस दिन जिलाध्यक्ष पद का नामांकन था, जो उस दिन यहाँ पर हुआ था, कपिल देव वर्मा उसको किस रूप में देखते हैं? बड़ा संगठन है, बड़ा परिवार है, तो जब जाना पड़ता नहीं तो आवाज आएगा ही। ये संगठन का मामला है, परिवार का मामला है, इसमें नामांकन तो 4 साल काट ले पड़ेगा ही। अच्छा, इतनी चहल पहल हो जाएगी कि ताला लग जाएगा, ताला तोड़ा जाएगा ईटा से, फिर उसके बाद एमएलसी जो है चुनाव पदाधिकारियों को निकाल करके बाहर जाएंगे, क्या इतनी चहल पहल शोभा देती है? क्या आप निकालते हुए चुनाव कर देखे थे? बिल्कुल, यहाँ पर वीडियो, सारे वीडियो, सब सारी चीजें। अरे जब वीडियो है, जिला अध्यक्ष के आवेदन होने थे, 75-65 आवेदन हुए थे, तो समय लगा, उसके बाद निकले लोग। ठीक है, चाबी क्या मामला पता हो सकता है। जब अंदर नामांकन होता है तो और बाहरी लोग ना आने पाए, जो नामांकन कराए उन्हीं लोग आके अंदर नामांकन शांतिपूर्व से कराए, ऐसा होता ताला लगा हुआ या तो चाबी हो जाता, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ मतलब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी आपके साथ अभी अगर आपकी बात कही जाए तो आपका जब खुद का चुनाव होता है तो आप उस जगह आरोप ये लगाते हैं कि उसमें साजिश हुई थी, उसमें आपकी पार्टी के लोगों ने साजिश किया था, और जब आपकी बात नहीं होती है तो वहाँ पर पार्टी में सब कुछ ठीक है। ये बयान आपका क्या दर्शाता है? मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ आप चलिए गाँव में, आप सर्वे कर लीजिए। जनता की आवाज़, कार्यकर्ताओं की आवाज़ में आरोप नहीं लगा, ये जनता की आवाज़ है, कार्यकर्ताओं की आवाज़ है। आप खुद वहाँ देख लेंगे आपके चुनाव में मतलब इस तरीके की घटना हुई थी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल है, यहीं पर आपकी सारी बहुत जो भी बयान है, जो भी सवाल आपसे पूछे गए, बड़े बेबाकी से आपने उसका उत्तर दिया। आखिरी सवाल ये है कि आपको ये बताया जाता है कि आप जातिगत राजनीति करते हैं, आपके ऊपर आरोप है, आप कुर्मियों की राजनीति करते हैं, आप जो है ओबीसी के बड़े नेता जिले में बनना चाहते हैं। इसके अलावा अगर इसका एक उदाहरण देखा जाए और एक इसका चर्चा की जाए तो आप जब जिलाध्यक्ष बने थे उस समय आपकी ही पार्टी में आपके कई दल के लोग या आपके समाज के लोगों ने आपको सफारी गिफ्ट की थी, इसमें कितनी सच्चाई है? बुनियाद मैंने पहले भी कहा, मैं राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्र के लिए लोग काम करते हैं, सरदार पटेलवादी हूँ और मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ। बात करें कि अभी लोग कुछ बढ़ाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं हर समाज के लिए जाना मेरा रहता है। बात आई गाड़ी सफारी की, तो मैं मेरे बैंक से जाके आ गई या तो निकलवा के दे दूँ, आपको स्टेटमेंट निकलवा सकता हूँ कि सब समाज के लोग सहयोग से सबके सहयोग से सफारी गाड़ी मुझे दिए थे कि इसके लिए मैं संगठन काम करूँ। ऐसा कोई जाति से कोई समाज दिया था। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर दिया गया था, इसी लोग माहौल में था। ऐसा कोई नहीं थे कि हम जातिवादी हैं या वर्गवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी पार्टी में अभी अगर एक सप्ताह पहले की बात करें, यहाँ पर 15 अगस्त को एक एसी बस का संचालन होना था, जिसको युवा बीजेपी नेता अगर उन्होंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया और बस का संचालन हुआ, लेकिन उस दिन बस किसी कारण से नहीं संचालन हो पाई थी। एमएलसी साहब नाराज हो गए थे, वीडियो भी वायरल हुआ था। कपिल देव वर्मा इस चीज को किस रूप में देखते हैं? क्या ये सही था? इस प्रकरण में उनको क्या लगता है, ये क्या मामला है? यहाँ संगठन और सरकार में कोई कहीं कमी नहीं था, कमी अधिकारी नहीं था कि वो सूचना में गलती ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सुचारू रूप से बस का संचालन हुआ। अच्छा, अगर अकबरपुर से आप टिकट पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट विधानसभा का मिलता है, तो आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा, ये एक
सिर्फ सवाल है, क्योंकि अभी तो टिकट मिलना ना मिलना ये भविष्य में भी क्या होगा ये तो भी नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा अगर होता है तो पार्टी में किससे आप मानते हैं कि किस पार्टी से आपकी लड़ाई होगी? अभी संगठन निर्णय दे रहा है तो कुछ कर सकते हैं। अभी पहले से कैसे राग अलापे कि हम इनसे हमारा टकराव नहीं। अच्छा, वैसे भी अगर 5 सीटों की बात करें, आप ना भी मान लीजिए अपनी बात है, तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? अभी तो 2027 का समय बताया कि अभी आगे पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ब्लॉक पंचायत चुनाव, इसके बाद जब निर्णय हो तो हम प्रतिद्वंदी होगा। अभी कहना पीडीए को आप कुछ नहीं मानते हैं या बसपा को? जब पीढ़ी पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ है नहीं, तो फर्जी राग अलाप हुआ, विवाह का तालुम, कहीं संविधान नाम कहीं कुछ, तो वैसा हम नहीं मानते हैं कि जब 2027 आएगा तो जनता की बात निर्णय देने वाली है और ऐतिहासिक निर्णय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बचे। चलिए, आपका ये जवाब जो था वो तो ठीक है, लेकिन कपिल देव जी, इस बात को आपको स्वीकार और आपके संगठन को यहाँ पे जिले में स्वीकार करना पड़ेगा कि जिसको आप गुमराह कर रहे हैं, करने वाली बात कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के यहाँ पर 5-5 जो है विधायक हुए और यहाँ से वो बराबर जीत रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपका ये कहना है कि लोग गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर हालांकि कुछ कहना ठीक नहीं है, वो आपका बयान हो सकता है, लेकिन आपने जो भी बातें कही हैं, जो भी आपने जवाब दिए हैं, आपके जवाब बहुत ही तेज तर्रारी के जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसी तरीके का ये बयान था। आपने हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। पब्लिक ग्राउंड न्यूज़ के मंच पर आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ये थे कपिल देव वर्मा, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। आपसे हो ही चुकी है, उसने उस पर आपने जवाब दे दिया है। अब सवाल जो है दूसरा ये है, सबसे बड़ा, कहा यह जाता है कि आपको टिकट कार्य के आधार पर नहीं मिलता। अगर स्वतंत्र देव सिंह आपको जो है, जो आपके बड़े चहीते हैं और आप उनके चहीते हैं, ये चर्चाएं हैं, अगर वो नहीं चाहते तो आपको टिकट नहीं मिलता विधायकी का। इसमें कितनी सच्चाई है? और ये आरोप जो लग रहे हैं या प्रोपोगंडा रचा गया आपके लोगों के द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कोई आरोप नहीं, मैं जो आरोप लगा रहा हो सकता हो स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके लिए, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। एक अंसांगी पार्टी है और सबके निर्णय पर और सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है। जनता में ऐसा सर्वे गया, हमारे पक्ष में तो टिकट मिला है, लेकिन जो आरोप लगा रहा होता है स्वयं जिम्मेदार इसके लिए होंगे, वैसा कुछ किए होंगे हमारे लिए, इसलिए ऐसा आरोप लगा। अच्छा, इस समय जो विपक्ष की राजनीति है, पीडीए की खास करके बात कर रहा हूँ, लगातार समझ कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है आपके ऊपर, जब आप जिलाध्यक्ष थे तो इस तरीके के भी आरोप थे, आरोप नहीं कह सकते हैं, पार्टी के हित में आपने इस काम को किया था, हालांकि वो चर्चा का विषय था। आपने ब्लॉक प्रमुखी का जो है शायद वो था टांडा में, और लालजी वर्मा की पत्नी उस समय वहाँ पर पदाधिकारी थी, और उस पर आपने शायद कोई प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव को लेकर के फिर उसके बाद स्कूल में तोड़फोड़ जैसी स्थितियां हुई थी। तो कपिल देव वर्मा इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं विपक्ष के ऊपर? पार्टी में रहते हुए विपक्ष के ऊपर इतना हावी क्यों रहते हैं? कारण क्या है जिससे विपक्ष भी घबराता है? संगठन हित में अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे किसान के बेटे पर विश्वास करके जिला अध्यक्ष मुझे बनाया था, तो मैं संगठन के हित के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ, और विपक्ष का मैं कभी भी किसी प्रकार का बर्बाद नहीं करता हूँ। अगर किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया तो उसका ऐसे तैसे करने पर मैं पीछे नहीं था, इसलिए मैंने उनके घर का घेराव किया। जब वो गड़बड़ी किए और विधानसभा में चिल्लाते कपिल देव वर्मा अम्बेडकर जिलाध्यक्ष बनता है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ सकता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने संगठन के हित में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा, विपक्ष के जब बड़े नेता कपिल देव वर्मा जो एक सिर्फ जिलाध्यक्ष उस समय थे और आज एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को बताते हैं, तो ऐसे विपक्ष के बड़े नेताओं के द्वारा जब आपका नाम लिया जाता है तो कपिल देव वर्मा के अंदर किस तरीके की फीलिंग आती है? क्या कपिल देव वर्मा का कद ऊंचा है या काम उनका ऊंचा है, लेकिन उनको मौका या उनको राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं है कि कपिल देव वर्मा इतने मजबूत ना हो जाएं कुर्मियों के कि जिसके वजह से कई लोगों की राजनीति समाप्त हो जाए? क्या ऐसा तो नहीं है? छात्र राजनीति से जो विद्यार्थी परिषद और महासंगठन से जो सीख लिया वो कभी घबराता नहीं और हर संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। जैसे माननीय अटल जी ने कहा कि बाधाएं आती तो आएँ, घिरे पगले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर से ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कपिल देव वर्मा न किसी करने वाला न थकने वाला है,
लगातार संगठन के लिए और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता रहेगा। अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा, आपकी पार्टी में आपका विरोध होता है, अगर विरोध होता है तो आप इसको किस अच्छा, लेकिन एक ये भी सवाल है, आप कह रहे हैं कि जो बैठ के आपस में समझ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आपकी ही पार्टी के रिंकल सिंह के ऊपर एक अभी मामला आया था, जिनका एक विवाद हुआ था, और आपने देखा भी होगा किस तरीके से उसमें तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। आखिरकार उस समय जो है आप लोगों को क्या हुआ था कि आप लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए थे? साथ सभी लोग खड़े रहे, लेकिन मामला ठीक है, इसीलिए कपिल देव वर्मा बदनाम रहते हैं। ठीक, रिंकल सिंह ने क्या किया, गलत किया, सही कुछ नहीं मतलब, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो लोग खड़ा भी होते। फिर कुछ ही नेता ऐसे हैं जो इस तरह से पैरवी कर रहे थे, ऐसा इसलिए उस मामले में ऐसा कुछ आया कि गतिरोध आया, इसलिए सही कार्रवाई नहीं हो पाया। फिर भी ऊपर संगठन पे जब ध्यान में आया। अच्छा, एक अब सवाल ये भी बनता है, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जब आप जिला अध्यक्ष बने थे, और ये सवाल इसलिए पूछना कपिल देव से बनता है क्योंकि ये चर्चा का विषय बना था, कई बार चर्चा हुई थी इसकी। जब कपिल देव वर्मा जब जिला अध्यक्ष बने थे तो उस दौरान उनके समाज के लोग, उनकी जाति के लोगों ने उनको एक सफारी गिफ्ट की थी। वो क्या है, क्योंकि ये था कि कपिल देव सिर्फ और सिर्फ कुर्मी की राजनीति करते हैं, ये जो आरोप लगता है, और उस आरोप से इस सफारी गाड़ी का क्या ताल्लुकात है, या ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, फर्जी हैं, कपिल देव वर्मा को निष्क्रिय करने के लिए लगाए जाते हैं? मैंने शुरू में आपने कहा कि मैं कुर्मीवादी नेता हूँ, तो ऐसा नहीं, हमने कहा मैं युवाओं का नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सर्व समाज का नेता हूँ। बात आई गाड़ी सफारी की, उसमें मैं सूची लिस्ट आपको दे सकता हूँ, या बैंक से आप स्टेटमेंट निकला कर दे सकते हैं। मैं दावे साथ कहता हूँ, कुर्मी समाज नहीं, सभी समाज लोग मिलकर मुझे गाड़ी गिफ्ट किए थे, और मुझसे मैं सब समाज का नेता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल आखिरी है, इसी के साथ आपके जो भी सवाल थे उसको अब जनता के सामने ले जाने का समय आ गया है, लोग सुनना भी आपको चाह रहे थे। सवाल एक आखिरी ये है कि कपिल देव वर्मा संगठन में किस तरीके के सुधार की आवश्यकता को समझते हैं, और आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी बहुमत से जीत मिले, उसके लिए किन किन सुधारों की आवश्यकता यहाँ पर है जिले में, वो कपिल देव वर्मा कम से कम आज के दिन में बता सकते हैं। वास्तव में सही है, जब युद्ध लड़ना होता है तो हर कील मजबूत करना पड़ता है, अगर कोई कील भी ढीली होती है तो हम लोग युद्ध हार जाते हैं। इसलिए बूथ समिति लेके बूथ अध्यक्ष की केंद्र संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सभी मोर्चे के अध्यक्ष या उनकी टीम को सही से उनके साथ बैठक करके चिंतन मनन करके, जहाँ से कमी आ रही, कार्यकर्ताओं का कहाँ दर्द है और कहाँ उनकी कोई आवश्यकता है, कहाँ कोई दिक्कत हो रहा है, इस सभी समस्याओं को ध्यान में रखें तो कार्यकर्ता का उत्साह कई गुना अपने आप संगठन के हित में बढ़ेगा और संगठन आगे बढ़ेगा। हम लोग सभी चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक ये भी सवाल है, आप कह रहे हैं कि जो बैठ के आपस में समझ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आपकी ही पार्टी के रिंकल सिंह के ऊपर एक अभी मामला आया था, जिनका एक विवाद हुआ था, और आपने देखा भी होगा किस तरीके से उसमें तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। आखिरकार उस समय जो है आप लोगों को क्या हुआ था कि आप लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए थे? साथ सभी लोग खड़े रहे, लेकिन मामला ठीक है, इसीलिए कपिल देव वर्मा बदनाम रहते हैं। ठीक, रिंकल सिंह ने क्या किया, गलत किया, सही कुछ नहीं मतलब, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, वो लोग खड़ा भी होते। फिर कुछ ही नेता ऐसे हैं जो इस तरह से पैरवी कर रहे थे, ऐसा इसलिए उस मामले में ऐसा कुछ आया कि गतिरोध आया, इसलिए सही कार्रवाई नहीं हो पाया। फिर भी ऊपर संगठन पे जब ध्यान में आया तो ऐसा वहाँ से कैसा कार्रवाई हुआ, उनका जरूरी कार्रवाई। अच्छा, अब एक सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना। सवाल ये है कि आपके जब चुनाव आप लड़ रहे थे टांडा विधानसभा का, तो उस दौरान इस तरह की बातें आई थी कि आपकी पार्टी के ही लोगों ने आपको चुनाव हरवा दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है, लोग कपिल देव के मुंह से सुनना चाहते हैं, चूंकि चर्चा का विषय भी हुआ था और आपके ही खेमे से ये आवाज़ उठाई गई थी, और जो बाहर से आए थे कुछ लोग और आज के डेट में पदाधिकारी हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप था कि उन्होंने आपको चुनाव हरवा दिया था। तो ये थे कपिल देव।